रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। करनी है तो हमने क्या किया, अपने खेत को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसके अंदर हम सीजनल वेजिटेबल्स करते हैं एक प्लॉट में। एक प्लॉट के अंदर हम थोड़ा वो सामान लगाते हैं जो पेरिशेबल नेचर का ना हो, जैसे लहसुन कर दिया, कुछ एरिया में हमने आलू कर दिया जी, और कुछ एरिया में हम लगाते हैं चना और गेहूं ताकि, और रोटेट करते रहते हैं। जिस प्लॉट में इस साल सब्जियां हैं, अगले सीजन में वो गेहूं, खेत को 3.5 एकड़ को 4 हिस्सों में बांट दिया जी जी। तो ये हमारा प्लॉट नंबर 1 है, जहाँ पे अभी आप बरसीम देख पा रहे हो। हाँ जी। ये हमारा प्लॉट नंबर 2 है, जहाँ पे आप मिक्स सब्जियां देख पा रहे हो। ये प्लॉट नंबर 3 है, जहाँ पे अभी आप लहसन देख पा रहे हैं। और ये प्लॉट नंबर 4 है, जहाँ पे आप चना और आलू देख पा रहे हैं जी। सर, सरकार की तरफ से सपोर्ट है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग बढ़े जी। एंड बजट में भी आया है, इस बार तो पास भी हो गया, अभी 1-2 दिन पहले न्यूज में था जी जी। बट कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है, मतलब सपोर्ट तो है जी जी। हम खुश इस बात से हैं कि कहीं से स्टार्ट तो हुआ। अब जैसे कि 3.5 एकड़ के लिए हमें ड्रम मिलते हैं, जुतवाता है, तो क्या बड़े बड़े ट्रैक्टर से खेत में मिट्टी को जुतवाना या फिर बुहाना अच्छी बात होती है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो बड़े ट्रैक्टर ना किसान के दुश्मन ही है। अच्छा जी। 5 से 6 एकड़ की खेती ये छोटा पावर टिलर हाथ वाला बहुत आराम से कर सकता है जी। आप ये देखिए, इतने अच्छे बेड बने हुए हैं, 1000 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। तो 200 लीटर कैसे तैयार होता है सर? इसके अंदर क्या है, जो हैवी मटेरियल है, जैसे हमने चावल डाला, गोबर डाला, गौमूत्र डाला, गुड़ डाला, पल्प डाला फ्रूट्स का या सब्जियों का, मीठी, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है जी जी। और आप देखोगे जो आउटपुट पाइप है वो ऊपर की तरफ है। हाँ, आउटपुट पाइप ऊपर की तरफ होगी जी। ऊपर क्या दोस्तों, जिस तरह से आजकल हम सभी का खान पान बदलता जा रहा है, और इस बदलते खान पान में हमें जो कई नई नई तरह की बीमारियां उपहार में मिलती जा रही हैं, जिनमें से कुछ का इलाज तो नामुमकिन सा है, और बाकी जिनका इलाज है उनमें जो आम आदमी है या फिर कोई पैसे वाला आदमी है वो कंगाल तक हो जाता है। तो मैं आज प्रदीप गोस्वामी इस वक्त पहुंचा हूं रसूलपुर कला, जो कि करनाल के गांव में है, और आज यहाँ पर हम देखने आए हैं प्राकृतिक खेती जिस तरह से की जा रही है, और उसको जिस तरह से किया जा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे आपको मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपका परिचय जान लेते हैं। आप एक बार अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सचिन अनेजा है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई और सारा काम वाम दिल्ली में है। ये गुलशन सात्विक फार्म जो हमने रसूलपुर कला में स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 में, जो हमने नेचुरल फार्मिंग की है जी। मैं तो इसे गौ आधारित खेती बोलता हूँ, बाकी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ती है जी। बिल्कुल। तो ये गौ आधारित खेती है, ये जीवाणुओं की खेती है। अब इसके अंदर जो हमने ये स्टार्ट किया था, तो जो मेन कंसेप्ट था जब मैं दिल्ली में था, तो हमें यही था कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स हमारे सब्जियों में और अनाज में आता जा रहा है, और हमारी जमीनें भी कहीं ना कहीं बंजर होती जा रही हैं, प्रोडक्शन गिरता जा रहा है जी। तो हमने फिर ये सोचा कि हमें ये खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम ये रेंट पे देते थे, ठेके पे देते थे, उन्होंने तो जमीन में केमिकल ही ज्यादा डालना है जी जी। तो जमीन से प्यार होना चाहिए, नेचर से प्यार होना चाहिए, तो ये एक किस्म का सोशल स्टार्टअप है जी जी। तो हम अपनी मिट्टी पे काम कर रहे हैं, हमें अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, वैसा बनाना है जो हमारे देश की मिट्टी आज से 100, 150, 200 साल पहले होती थी जी। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट के साथ कि शुद्ध खाना और जमीन को बचाना, इस माइंडसेट के साथ हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। पर इसको ये 100% बिजनेस भी ना मानो, ये एक किस्म का सोशल स्टार्टअप है। सोशल स्टार्ट है। तो ये आपने जैसे स्टार्ट किया था, ये आइडिया आपके मन में कैसे आया, जैसे प्राकृतिक खेती करनी है, या जैसे आप बता रहे हो कि यूट्यूब का वीडियो देखा था आकाश चौरसिया जी का जी, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था प्राइम मिनिस्टर साहब से जी। तो मैंने उनको विजिट किया था। अच्छा, आपने उनको विजिट किया मध्य प्रदेश सागर में जी जी। तो मैं जब उनके पास गया, फिर मैंने वहाँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली, मैं 1 हफ्ता वहीं रुका जी। तो मुझे पता चला कि देसी गायें क्या हैं, उससे पहले तो हमें नहीं पता था हम क्या खा पी रहे हैं, आयुर्वेद क्या होता है, हमारा कैंसर कैसे क्योर हो सकता है शुद्ध खाने से। तो वो सब माइंडसेट के साथ वो एक गेम चेंजर था। वहां से मेरे को एक ट्रिगरिंग पॉइंट था वो, और वहां से मेरे को काफी नॉलेज आई, और उसके बाद मैंने फिर बहुत ट्रेवल किया जी। फिर मैं बंसीगिर गौशाला गया, ये गुजरात में अहमदाबाद में है, और गोपाल भाई सोतारिया जी की। काफी तरह से आपने अलग अलग जैसे ट्रेनिंग ली, सीखा, हाँ उसके बाद आपने यहाँ पे जो है प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट किया। तो इस वक्त आप यहाँ पे कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं, और आप यहाँ किस किस सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
क्या क्या? ये हम 3.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं जी, और ये ना हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। मोनो क्रॉपिंग में एक फसल के अंदर आप 100% जमीन को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जी। जैसे हमें सारे न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को, जी, जी। सल्फर भी चाहिए, कैल्शियम कै भी चाहिए, B12 भी चाहिए, विटामिन, विटामिन मिनरल्स, सी, जी, आयरन सब बिल्कुल चाहिए, सब चाहिए। ऐसे मिट्टी के जीवाणुओं को भी चाहिए। जी, तो अगर आप एक ही फसल लगाओगे तो उनको तो वो फसल अवशेष के जरिए एक ही खाना मिल रहा है एक ही ना। खाना मिल रहा है। जी, तो हम इसमें इसलिए कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग करनी है। तो हमने क्या किया, अपने खेत को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसके अंदर हम सीजनल वेजिटेबल्स करते हैं एक प्लॉट में। एक प्लॉट के अंदर हम थोड़ा वो सामान लगाते हैं जो पेरिशेबल नेचर का ना हो, जी। जैसे लहसन कर दिया, हाँ, कुछ एरिया में हमने आलू कर दिया, आलू कर दिया जी, और कुछ एरिया में हम लगाते हैं चना और गेहूं, गेहूं। ताकि और रोटेट करते रहते हैं। जिस प्लॉट में इस साल सब्जियां हैं, अगले सीजन में वो गेहूं वाले में चली जाएगी और गेहूं वाला प्लॉट सब्जी वाले प्लॉट में आ जी, जाएगा, जी। ताकि जो हमारा खरपतवार है वो नेचुरली चेंज होता रहे, चेंज होता कंफ्यूज रहेगा, होता रहे, कंफ्यूज होता रहेगा जी। तो वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमें वीडीसाइड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो राउंडअप सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। जी, जी। एक चीज और मैंने देखी आपके फार्म पे, जो चारों तरफ है ये जो गन्ने की एक दीवार सी खड़ी की हाँ गई है, जी, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कोई तो बीच में लगाता है फिर एक तरफ ही लगा देता है, हाँ आपने जी। चारों तरफ एक दीवार सी बनाई हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं। सर ये ना हमने बफर जोन बनाया हुआ है। बफर जोन। हाँ जी। जी, और ये बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है। जी, हमने क्या किया था, अपनी खेत की बाउंड्री मेड के पास से 20 फुट एरिया छोड़ दिया था। जी, हमने उसके अंदर सबसे पहले तो लगा दिया गाय के खाने का घास, जी, नेपियर, जी। जो हम गुजरात से लाए थे। उसमें ये क्या फायदा देता है ये बफर जोन हमें, जब ये पेड़ बड़े होंगे तो उसके बाद यहाँ पे चिड़िया आएंगी, पक्षियां आएंगे, जी, बिल्कुल। तो जो इल्ली सुंडी है हाँ वो जी, पक्षियां ही खाएंगे। तो पक्षी। हमारा जो नेचुरल हम इंसेक्टिसाइड अपना बनाते हैं नीम से, धतूरे से, हम्म। उसका खर्चा कम होता है। साइंटिफिकली सब कुछ कर रहे हैं हम, हाँ। मतलब विदाउट रीजन या कुछ भी नहीं है। हर चीज का, अगर हमने एनिमल्स भी रखे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ राजहंस बत्तख है, खरगोश है, देसी गाय है, देसी गाय, डॉग्स हैं, बकरी है, बकरा है, ये हमारे फार्म एनिमल्स हैं। और हाँ, किसी के जैसे मलमूत्र से हमें फास्फोरस मिलता है, किसी के मलमूत्र से हमें पोटाश मिलता है, किसी के मलमूत्र से हमें कार्बन मिलता कार्बन है, मिलता है, तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद है ही, हमारी फायदेमंद है जमीन के ये। लिए। जी, जी। मतलब और एक आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप यहाँ पे किस हिसाब से खेती कर रहे हैं, किस हिसाब से आपने जो है डिवाइड किया हुआ है हाँ जी, सब्जियों का, या फिर जो आपने पेड़ लगाए हुए हैं या जानवरों के लिए घास लगाई हुई है, वो कंसेप्ट भी हमारे दर्शकों को समझाएं। मेरा जो ये खेत है ना जी, इसकी जो विड्थ है, जी, चौड़ाई है, वो चौड़ाई है। 220 फुट है, जी, लेंथ है इसकी 700 फुट। 700 फुट। हमने क्या किया, हमने 110 फुट पे ये रास्ता बना दिया, जी, ये और अभी बिल्कुल। जहाँ हम खड़े हैं, ये हम खेत के सेंटर पे खड़े हैं, जी, 350 फुट पे हमने रास्ता बना दिया, जी, जी। जो ये केले के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से टी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। तो हमने क्या किया है कि अपने इस खेत को 3.5 एकड़ को 4 हिस्सों में बांट दिया। जी, जी। तो ये हमारा प्लॉट नंबर 1 है, प्लॉट जहाँ पे 1। अभी आप बरसीम देख पा रहे हो। हाँ जी, ये हमारा प्लॉट नंबर 2 है, जहाँ पे आप मिक्स सब्जियां देख मिक्स पा रहे हो। सब्जियां जी। ये प्लॉट नंबर 3 है, जहाँ पे अभी आप लहसन देख पा रहे हैं। और ये प्लॉट नंबर 4 है, जहाँ पे आप चना और आलू देख पा रहे हो। आलू देख पा रहे हैं जी। सारा हमारा ड्रिप सिस्टम पे है। हाँ, हम ये मानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी भी बचना चाहिए। बिल्कुल। हर प्लॉट में आप अलग पानी दे सकते हैं, आप ये वॉल्व दे सकते हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। ये हर प्लॉट के लिए अलग पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर प्लॉट पे हमने अलग अलग फसल लगाई है। जी। तो अभी जैसे जो ये प्लॉट नंबर 1 है हमारा, इसके ऊपर हम अपनी गायों को अपना ऑर्गेनिक खाना खिलाते ऑर्गेनिक हैं। खाना जी। ये है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। जी, जी। ये हमारे रहने के लिए हमने घर बना लिया था यहाँ, जी। और इससे आगे हमने एनिमल शेल्टर बना लिया था, और ये गाय के चारे के लिए गाय के घास हो चारे गई। के लिए रखे। प्लॉट नंबर 1 में तो ये हो गया। जी, जी। प्लॉट नंबर 2 में हमने मिक्स वेजिटेबल्स की हुई हैं, जो हम बैचेस में लगाते हैं। जी, जी। जैसे हमने अभी यहाँ 8-10 तरीके की सब्जियां लगाई हैं मौसम की। जी, जी। हरा प्याज हो गया, ये गाजर गाजर हो गई, है, चुकंदर है, चुकंदर हो गई। उसके आगे मूली है, सिंगरा है, सरसों है, पालक है, मेथी है, धनिया है, जी, जी। गोभी है, टमाटर है और बैंगन है। जी, जी। और यही सेम सब्जियां हमने 20 दिन का 15 दिन का गैप देके उस कोने में कर दी, प्लॉट नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि बीच जब में हमने यहाँ पे मटर कर खत्म दिया। हो जाएगी तो वहां तो वहां से पे, क्योंकि मंडी हम जाते नहीं, हम रिटेल ही करते हैं। जी, जी। तो हमारे जो कस्टमर्स जो फैमिलीज हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको हम रेगुलर रेगुलर लंबे टाइम तक सब्जियां दे पाए। जी। और उसके बाद प्लॉट नंबर 3 पे हमने लहसन लगा दिया कुछ एरिया में, जी। और उसको भी हमने सब डिवाइड कर दिया। और उसके बाद हमने शरबती C306 गेहूं लगा दी। खेत पे अगर देखेंगे तो 60 to 70% जो हमारी फसल है वो देसी बीजों से, देसी बीजों से, यानी कि 60 से 70% बीज हमारे यहाँ देसी बीज देसी बीज है। और प्लॉट नंबर 4 पे हमने लगाया हुआ चना चना और या आलू।
और पीछे फिर हमने जो सब डिवाइड किया हुआ है गन्ने के पीछे, वो हमने कर दिया मिक्स वेजिटेबल्स। जी जी अब इसके अंदर क्या एक और कंसेप्ट हमने किया है कि प्लॉट नंबर 3 और 4 पे हमने बाग लगा दिया। जी जी। जब तक हमारे पेड़ छोटे हैं, हाँ, और हमने मिक्स बाग बनाया है। ये 17 वैरायटी के फ्रूट्स के बाग हैं ये हमारे। अच्छा, 17 वैरायटी के आपने इसमें पेड़ हाँ जी, फ्रूट जैसे लगाए, इसके अंदर फ्रूट के आंवला पेड़। है, जामुन है, लीची है, चीकू है, जी। अमरूद है, नींबू है, अवक वो ये फिग, अंजीर है, अंजीर। उसके बाद शहतूत है, उसके बाद फालसा है। तो ये हमने 17 फ्रूट वैरायटी के पेड़ लगा दिए। जब तक पेड़ छोटे हैं हम अपनी नेचुरल फसल ले रहे हैं। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो 5, 6, 8 साल में तो हम इसके अंदर हर्ब्स की खेती करेंगे, जैसे मूसली, अश्वगंधा, शतावरी। तो जी हर्ब्स पे हम आ जाएंगे, हल्दी, काली हल्दी, और तब तक हम अपनी नॉर्मल फसल ले रहे हैं। जी जी। एक सर, एक और छोटी सी बात, जैसे आपने प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट ये लगाया है, हाँ जी, किया है, तो क्या सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है इसमें? सर सरकार की तरफ से सपोर्ट है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग बढ़े। जी एंड बजट में भी आया है, इस बार तो पास भी हो गया, अभी 1-2 दिन पहले न्यूज में था। जी जी बट कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है। मतलब सपोर्ट तो है, जी जी। हम खुश इस बात से हैं कि कहीं से स्टार्ट तो हुआ। कहीं से। अब जैसे कि 3.5 एकड़ के लिए हमें ड्रम मिलते हैं जी जी जीवामृत बनाने के जी लिए, जी तो वो हमें देते हैं 3 ड्रम। जी। अब 3 ड्रम पे हमें सब्सिडी है, हमें 2100 रुपए मिल गए, क्योंकि 700 रुपए में, 800 रुपए में ड्रम आ जाता ड्रम है। आ जाता है जी। पर 3 ड्रम में काम नहीं चलता। उसके बाद फिर डिफिकल्टी है कि देसी गाय, जी जो देसी गाय दूध नहीं देती है, अगर हमें अपनी गौ माता को बचाना है, पर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उस पे कैसे वो सब्सिडी दे सकते हैं। जी जी और अगर दूध वाली गाय हैं तो आप उस पे सब्सिडी मत दो। अगर कोई किसान है जो बिना दूध की गाय रख के अपने खेत पे खेती कर रहे हैं उनके खेती गोबर कर। गौमूत्र से, आई थिंक उनके लिए कुछ सरकार को सोचना सब्सिडी चाहिए। देनी चाहिए जी। हमें लगता है कि सरकार और नेचुरल फार्मर्स की टाइम टू टाइम एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर वो अपनी एक डिफिकल्टीज बता पाए जी जी। कि हमें क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है। बिकॉज ये एक बिजनेस तो है ही, हाँ जी। बट ये एक सोशल स्टार्टअप भी है। हम इन्वायरमेंट को कितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पैसा तो हम जब कमाएंगे पहले जमीन तो ठीक हो जाए, जमीन तो ठीक हो और उस जाए, जमीन को ठीक करने में ना मतलब हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि काफी टाइम से एक्सप्लॉइट हो चुकी है जी। हमें भी नॉलेज नहीं थी। हाँ और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और जी जी वही मेहनत मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में नहीं करनी पड़ रही किसानों को, जो नेचुरल कर रहे हैं। हाँ। यहाँ हरियाणा पंजाब बेल्ट में अभी किसान उतने जागरूक नहीं नहीं हुए। जागरूक इतनी है। सिर्फ यहाँ पे जो खेती होती थी पहले, मोटी खेती होती थी गेहूं की हाँ या जी, फिर धान हाँ की। जी। अब जो किसान है धीरे धीरे सब्जियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक हमारे जो किसान है ज्यादातर बड़े बड़े ट्रैक्टर रखते हैं। जो नॉर्मल किसान भी है जो 2-3 एकड़ रखता है, वो भी बड़े बड़े ट्रैक्टर हाँ से जी। अपने खेत को, मिट्टी को बुआता है। हम तो बुआता बोल देते हैं, या कुछ बोल देते हैं जुतवाता है। तो क्या बड़े बड़े ट्रैक्टर से खेत में मिट्टी को जुतवाना या फिर बुआना अच्छी बात होती है? इस बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे आप? अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो बड़े ट्रैक्टर ना किसान के दुश्मन ही है। अच्छा जी 5 से 6 एकड़ की खेती ये छोटा पावर टिलर हाथ वाला बहुत आराम से कर सकता है। जी आप ये देखिए, इतने अच्छे बेड बने हुए हैं, ये गेहूं लगी हुई है, क्या कमी है? जी सब इसी बिल्कुल। ट्रैक्टर से हुआ है काम। जी जी अब ट्रैक्टर का नुकसान क्या है? जितना आप खेत को जोतोगे हाँ जी उतना उसकी कार्बन वैल्यू उड़ती है। जी बिल्कुल तो हमारे हरियाणा पंजाब में तो वैसी कार्बन वैल्यू नीचे गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज्यादा जुताई करके, ज्यादा गहरी जुताई करके कार्बन उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर आप ये नोटिस करेंगे कि टायर इतने बड़े बड़े हैं, तो जहां खेत जोत के जब ट्रैक्टर बाहर जाता है, वो जो लीक बन जाती है टायरों की, आप वहां नोटिस करना, वहां फसल कम उगती है। हाँ, ये क्यों? क्योंकि जमीन को टाइट कर दिया उसने। जमीन को टाइट कर दिया जी उसने। तो पहले तो आप ज्यादा टिलेज कर रहे हो, दूसरा आप जमीन को टाइट कर रहे हो, टाइट कर रहे हो जी। और तीसरा आप गहरी जुताई कर रहे हो जितनी रिक्वायर्ड नहीं होती। नहीं, आपके हिसाब से कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए जमीन की जुताई के 6 लिए? इंच तक आप कोई भी देख लो, आधे फुट से ऊपर किसी भी चीज की, किसी भी फसल की जड़ तो जाती नहीं। हाँ जी, जड़ तो जाती तो नहीं है। इतनी गहरी जुताई करने का जरूरत क्या है? यानी कि किसान को छोटी जुताई करनी चाहिए, 6 इंच कम, तक। हाँ, कम जुताई करनी जुताई चाहिए। करनी और चाहिए। जितनी आप कम जुताई करोगे उतना आपका कार्बन है जो मिट्टी का, वो सुरक्षित वो रहेगा। सुरक्षित रहेगा। जैसे वो हम बोलते हैं ना कि इंडिया बहुत महान है, हाँ, जैसे गेहूं है, गेहूं जी ऊपर की फ्रूटिंग कौन खाता है? हम खाते हैं, जी। ह्यूमन बींग्स खाते हैं। गेहूं आटे के रूप में, दलिए हाँ, के रूप दलिए में। के रूप में। जो बीच की स्टेम्प है वो किसको जा रही है? तूड़े के उसमें जा रही है जी। उसको जा रही है, जानवरों को जा रही है। जो नीचे का रूट जोन बच गया वो हमारे किसके लिए है? जमीन के लिए, जीवाणुओं के लिए। हाँ जी। तो फसल अवशेष को आग लगाना गलत है,
जिससे हमारे जीवाणु भी मर रहे हैं जमीन के, और हमारे जो पृथ्वी को वो चाहिए खाना, आप वो खाना भी नहीं दे रहे हो। देने रहे। तो पहले इसीलिए जैसे हम होता था जी, फसल अवशेष को अपना जमीन खेत के अंदर वापस डालते हैं। आपने देखो जैसे बारिश होती तो काफी सारे केचुए जमीन से बाहर आते थे। हाँ जी, अब वो चीज देखने को नहीं अब नहीं मिलती है। मिलेगी आपको वो चीज। हमारा बायोगैस प्लांट है। अच्छा, ये हमारा बायोगैस प्लांट है सर, इसके बारे ये में हमारे हमने किसान गुजरात भाइयों से को बताएं। मंगवाया था, अच्छा जी, महेश भाई महेश्वरी से। जी जी इसके अंदर हम डालते हैं गोबर, जी जी, गुड़, गुड़, छाछ, चावल और मीठी सब्जियों का या फ्रूट्स का फ्रूट्स का जो पल्प। बल्ब जी तो ये क्या है, प्योर अंदर सड़ा देता है गोबर जी को, जी। और एकदम पानी के रूप में ये बाहर आता है। तो इसमें सर कितना पानी इकट्ठा होता है एक टाइम में, कितना सर पानी इसकी लगता जो है? कैपेसिटी है, मतलब अलग अलग साइज के ये आते हैं। हाँ जी, अलग जो अलग। हमने ये लगाया हुआ है, हमें ये एक दिन में 200 लीटर तैयार करके दे देती है। 200 लीटर तैयार कर देता है। बल्कि इसमें जो पानी कितना आता है सर? पानी जैसे इसमें 5-6 हजार लीटर की कैपेसिटी है इसकी। तो 200 लीटर कैसे तैयार होता है सर सर इसमें? इसके अंदर जैसे क्या है, जो हैवी मटेरियल है, जैसे हमने चावल डाला, हाँ, गोबर डाला, गौमूत्र डाला, गुड़ डाला, पल्प डाला फ्रूट्स का या सब्जियों का मीठी, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। जी जी। और आप देखोगे जो आउटपुट पाइप है वो ऊपर की तरफ है। हाँ, आउटपुट पाइप ऊपर की तरफ तो होगी जी। ऊपर क्या होता है कि जो नीचे से सड़ सड़ के हल्का जो मटेरियल तैयार होता रहता है, वो ऊपर की ऊपर तरफ की आ तरफ जाता है। आता है। गैस वहां से निकल रही है। अच्छा जी, गैस वहां से हाँ निकल जी, रही तो है। गैस यहाँ से निकल रही है, और ऊपर जो हमारे पास रह जाता है 200-250 लीटर, दूसरा जी, वो प्योर पानी रहता है, प्योर जी, खाद रहती है, प्योर मतलब खाद लिक्विड फॉर्म रहती में। है, लिक्विड फॉर्म में जी। ये हमारा इन ड्रम्स के अंदर हमारा डीकम्पोजर है। अच्छा, डीकम्पोजिंग ड्रम्स के अंदर हाँ जी, स्प्रे का। डीकम्पोजर है, ये हम गुड़ से बनाते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारा जो हम गोपाल भाई सुतारिया से लेकर आए थे गौ कृपा अमृतम। गोपाल सुतारिया। हाँ जी, गुजरात से। अच्छा जी, गुजरात से आया हुआ है। हाँ, ये गुजरात से आया था। 1 लीटर वो आपको निःशुल्क देंगे जी। उसके बाद आप इसको 200 लीटर के ड्रम में डाल के 1 किलो गुड़ 1 किलो छाछ मिला लीजिए, और उसके बाद उसको 3 दिन तक खिलाइए, तैयार हो जाता है। फिर आप खेत में दे दो, 1 लीटर फिर बचा लो। अच्छा तो जी, मतलब जामन की तरह, जैसे दही का हम दही खट्टा का, लगाते हैं, हाँ, खट्टा लगाते हैं तो जी, ये वो है। वो ये उस तो तरह हमारे तैयार हो होता गए है फर्टिलाइजर इस जी सेक्शन में। जी अब ये जो ड्रम है हमारा, ये तो हमने आपको पहले अपनी खाद दिखाई है। जी जी। अब ये है हमारा कीटनाशक। कीटनाशक इसके जी। अंदर क्या है, नीम के पत्ते, धतूरे के, आंख के, कांग्रेस घास, मतलब सिंपल साइंस है। जो चीज गाय नहीं खाती उसके पत्ते ले लो, क्रश करो, उसको ड्रम में रख लो, जी जी, और उसके अंदर गौमूत्र डाल दो। जी। उसके बाद हम उसको उबाल लेते हैं। जब वो मिक्सचर आधा हो जाता है, यानी कि जो मिक्सचर आधा हो जाएगा, हाँ, उसको फिर हम अपने टंकी में पानी में डाल के स्प्रे करते हैं, करते हैं, जो एक कीटनाशक का काम करता है। यानी कि ये कीटनाशक का काम करता है जी। हाँ मोटी जी, मोटी सी बात है। हाँ जी, इसके अलावा सर हमने यहाँ पे गाय भी देखी है। हाँ, मैं आपको अपना, और गौमूत्र हम बाल्टी में कलेक्ट करते हैं। अच्छा, गौमूत्र आप बाल्टी में कलेक्ट करते हाँ हैं? जी, हाँ जी, ये अपना फार्म हो गया जी, छोटा सा। हाँ जी, ये हमारा एनिमल शेल्टर हो गया। जी जी, और हम कॉपर छाछ का भी यूज करते हैं। छाछ जितनी पुरानी हो जाती है, जी उसके जी अंदर एक कॉपर का टुकड़ा डाल के रख दो, जी। और उसके बाद कॉपर का टुकड़ा डाल दो छाछ के अंदर, तो वो जहर सा बन जाता है। अच्छा जी। तो उसके बाद आप उसके अंदर वो डालोगे, क्या कहते हैं, उसका स्प्रे करोगे, तो वो फंगस को खत्म करता है। ये हम गौशाला हो गई, एक गौशाला टाइप में हो हाँ गई है जी। जी। तो इसमें क्या है कि हमारी देसी गाय है, ये हरियाणवी अच्छा, नस्ल की। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास दूध का लालच नहीं है। जी जी 1-1.5 लीटर ही दूध है इनका, जी जी। पर हमें मेन चाहिए गोबर और गौमूत्र। गोबर और गौमूत्र हाँ चाहिए। जी। अब ये देखेंगे आपकी, ये खुला रहती है, खाना खाने के टाइम पे इन्हें हम बांधते हैं। जी जी। इनकी मर्जी है पक्के में बैठे, इनकी मर्जी है कच्चे में बैठे जी। फिर दूसरा हमारा कंसेप्ट है, हम इनका गोबर, जैसे ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब ये गोबर को देखो, उस साइड का पीछे का गोबर देखो आप, इसके अंदर हम अपने डीकम्पोजर जीवामृत डाल के कटाई करते रहते हैं। जी जी। अब मुर्गियों को देखो, उन्होंने कितना इसको भुरभुरा बना दिया। हाँ, एक खाद की तरह तैयार कर दिया। अब ये देखिए आप कि ये कैसे भुरभुरा सा हो गया। ठीक है, ये हमारा पुराना गोबर है। वर्मी कंपोस्ट से भी 100 गुना अच्छा खाद होता है। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, वही मैंने कहा ना, नेचुरल खेती में थोड़ी पेशेंस रखती है, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। क्या कर रही है, इसके अंदर की कीटाणु खा रही है। हाँ, जो बेकार कीटाणु है, कोई खरपतवार का बीज है, वो हटा रही है। जी जी। और उसके बाद ये हमें क्या दे रही है, प्योर खाद दे रही है। ठीक है। अब ये देखो, ये ताजा गोबर है अभी जो डाला है। जी जी। अब ये देखो कैसे डले फॉर्म में है। हाँ। राइट। हम क्या करते हैं, बांस के माध्यम से ना हथौड़े से ठोक लेते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है, ऐसे गड्ढे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम इसके अंदर जीवामृत डालते हैं, फिर कस्सी से काट देते हैं। जी जी। इसके अंदर भी जो जीवाणु है वो इसको जल्दी गलाती है। अच्छा, जल्दी गलाती है। जीवाणुओं को खाना भी है, गुड़। तो मॉइस्चर बना रहना चाहिए। आप देखेंगे रोड साइड पे गांव वाले गोबर का ढेर लगा के रखते हैं, बिल्कुल लगती है, वो गर्मी में सूख जाता है, उसका कोई फायदा ही नहीं है खेत पे डालने का। और उसके बाद उसके अंदर क्या, पानी नीचे बह जाता है। हमने क्या किया, इस गोबर के नीचे गड्ढा मारा हुआ है 1 फुट का। अच्छा जी। तो हमने इस गोबर को डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे,
हर साल उसकी मिट्टी हम निकालते रहते हैं और खेत में डालते रहते हैं। यानी कि नीचे का हिस्सा जो है वो निकाल लिया गोबर के साथ साथ जो हाँ। खाद तैयार हो रही है, जो नीचे बॉटम में मिट्टी भी हम स्क्रैप कर लेते हैं। क्यों? मॉइस्चर से पानी नीचे जाता है तो हाँ। कुछ हमारे मिनरल्स जो इसके बैक्टीरिया वो नीचे भी चले जाते हैं जी। फिर उस गड्ढे को हम, जब तक वो गड्ढा 5 फुट का हो जाएगा, जब हम्म, हम मिट्टी निकालते रहेंगे, खेत में डालते रहेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर बाहर से ताजी मिट्टी ले लो, वो डाल दो और भर दो 5 जी। फुट के गड्ढे को, फिर गोबर डालो ऊपर, दोबारा साल साल रिसाइकिल वो होती रिसाइकिलिंग रहेगी। चलता रहेगा हाँ, सिस्टम। उस मिट्टी को भी हम अच्छा करते जा रहे हैं। जी जी, ये भी कंसेप्ट आपका अच्छा लगा। जो और इधर फिर ये मुर्गियां हो गई, इधर हमारी गाय हो गई, उधर हमारी बकरियां हो गई, जी जी इधर हमारे राजहंस डक्स हो गई हैं। ठीक है, जी, मैंने जी। जैसे आपको बताया कि बच्चे आते हैं तो उनके लिए एक फार्म की एक्टिविटी रहेगी। हाँ जी। और उसके बाद उधर खरगोश हो गए। जी जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खरगोश के मूत्र से जो सुगंध आती है हम्म, वो गायों को और बकरियों को एक टाइप की बीमारी होती है, वो नहीं लगने देती। वो जी। मैंने अभी ट्रेनिंग में रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो मैं ये सब ट्रेनिंग की वजह से मैं ये सीख पा रहा हूँ। तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमने ये सब सीखा था। हाँ जी 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 जी। तो अगर कोई किसान भाई या फिर कोई हमारा जो व्यूवर्स है आपसे सब्जियां खरीदना चाहता है, या फिर कोई किसान भाई आपसे इस खेती के बारे में समझना चाहता है, वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है? सर, मेरा फोन नंबर है 9910004302। जी। हम सब्जियां यहाँ से भी सेल करते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं। होम डिलीवरी का रेट थोड़ा ज्यादा रहता है बिकॉज कॉस्टिंग बढ़ती है। जी जी एंड अगर कोई किसान भाई ये देखना चाहता है, सीखना चाहता है, वो हमें फोन करके कभी भी आ सकते हैं जी। हम कोई ट्रेनिंग का फीस नहीं लेते। और खेती तो एक ऐसी चीज है जो आप रोज सीखते हो। जी। परफेक्ट कोई भी नहीं है और हम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पर जो हम कर रहे हैं और जितना हमें आता है, हम दिल खोल के वो शेयर करना चाहेंगे। बिकॉज जितने ज्यादा लोग ये करेंगे, अगर मेरा पड़ोसी ये अडॉप्ट करता है तो मेरा ही फायदा है। जी बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा लोग करें, और मार्केट साइज इतना बड़ा है, कोई किसी का कंपटीशन नहीं है। ज्ञान जितना बांटे उतना ही अच्छा। उतना अच्छा है। जी, और जी। अगर 4 क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं भी तो उनके आंसर ढूंढने के लिए, अगर मुझे नहीं आता होगा तो आप भी मैं भी तो रिसर्च करेंगे जी। तो मेरी नॉलेज भी इनहेंस जी होगी। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार रहेंगे। तो कोई भी किसान अगर हमारे सर से संपर्क करना चाहता है या फिर कोई ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना चाहता है, तो इनका नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आप इनसे कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे द्वारा जो जानकारी आपको मिली है वीडियो के माध्यम से, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।